नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। चलिए जान लेते हैं आज पूरे देश में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। और मौसम की ताज़ा जानकारी जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। भारी बारिश के आसार। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। आज से 26 नवंबर के दौरान तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज की संभावना है। वहीं आज से 23 नवंबर के दौरान केरल और माहे में बारिश जारी रहेगी। 26 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 23 से 24 नवंबर को भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण भारत में बादलों का बरसना जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 4 दिन तक बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण तूफान की संभावना जताई है। आज और कल को केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तूफानी हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बादलों की गरज जारी रहेगी। इसके अतिरिक्त नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि इस बार एक बार बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर थोड़ा मौसम शुष्क रहा है, लेकिन अगले सप्ताह से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी मौसम को गुलाबी बना सकती है। फिलहाल पहाड़ियां कोहरे की चादर में लिपटी नजर आ रही हैं और शीतलहर चलने से कड़ाके की सर्दी से काफी परेशानी हो रही है। अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात में भी न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है और जल्द ही एक ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड लो प्रेशर एरिया में बदल जाएगा। उधर नॉर्थ ईस्ट मानसून के बाद यह दूसरा बड़ा डिस्टर्बेंस बन रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, का दक्षिण भारत पर काफी कम असर हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट की माने तो आने वाले हफ्ते में इस सीजन कम हुई बारिश का कोटा पूरा हो सकता है, क्योंकि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप डिप्रेशन की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। माने में हराना सामन होने। विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश की संभावना जारी की है। वहीं आज से 25 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। बंगाल की खाड़ी में लगातार मौसमी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल तमिलनाडु से सटे बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है। वहीं शनिवार से मौसम में बदलाव होगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी के इसी हिस्से में डिप डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, माहे तटीय आंध्र प्रदेश और यनम रायलसीमा में भारी बारिश की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में आज भीषण शीतलहर की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर का पूर्वानुमान है कि 23 और 24 नवंबर को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में लो प्रेशर बनने के कारण दक्षिण भारत में भारी बारिश हो सकती है। यही प्रेशर बुधवार तक सैन्यार तूफान की शक्ल ले सकता है, जिसके प्रतिकूल प्रभाव होगा। समुद्र में बड़ा चक्रवात होगा, जिससे तटीय इलाकों में तबाही के संकेत हैं। फिलहाल अगले 3 दिन तक तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में आंधी तूफान, गरज चमक, आकाशीय बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी मौसमी गतिविधियां होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में हैं। अगले सप्ताह की शुरुआत से ही ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में शीतलहर की स्थिति बनी रह सकती है, जिसका प्रभाव हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में भीषण सर्दी पड़ने की संभावना है। यूपी में आज सर्दी का मौसम। उत्तर प्रदेश में पछुआ हवाओं के चलने से मौसम काफी सर्द है और वातावरण में कोहरे की हल्की परत देखने को मिल रही है। हालांकि दिन में हल्की धूप भी निकल रही है, जिससे सर्द हवाओं के बीच मौसम सुहावना है। आईएमडी के मुताबिक 23 से 26 नवंबर के बीच मौसम में कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, यानी मौसम साफ रहेगा, बारिश जैसी कोई गतिविधि नहीं होगी।
अगले 2 से 3 दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान गिरने की संभावना है, तो वहीं मध्य प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं आज और कल को नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी तूफान वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है। केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान की संभावना है। पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कुछ हिस्सों में कोल्ड वेव की संभावना जताई गई है। आज से 24 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, केरल और माहे में बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान की आशंका है। आज से 24 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायल